नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीएम का दावा, डीएपी की कमी नहीं रहने देंगे, कहा 6 जिलों में लगाए प्रशासनिक सचिव। मुख्यमंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने के लिए अपील की और कहा कि इस समय हरियाणा के किसानों के लिए 24 रैक डीएपी उपलब्ध है, 5 रैक अभी आने हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री से हुई बातचीत के मुताबिक 6 अतिरिक्त रैक आने पर 31 अक्टूबर तक हरियाणा के पास खाद के कुल 11 रैक और उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की सीमाओं पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए ताकि हरियाणा से डीएपी खाद की अन्य राज्यों में ब्लैक ना की जा सके। जींद में प्रशासन की टीम पर बरसाए पत्थर, बुआना में ड्रेनेज खोलने से नाराज किसान ने किया सुसाइड का प्रयास। जींद जिले के बराड़खेरा गांव में बारिश के पानी की निकासी की समस्या हल करने पहुंची प्रशासनिक टीम की बुआना गांव के ग्रामीणों से झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी और लाठीचार्ज भी किया गया। इस घटना में 2 अधिकारियों को चोट आई और तहसीलदार की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। मामला उस समय भड़का जब ड्रेनेज खोलने का विरोध कर रहे एक किसान ने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। मध्य दिल्ली के रणजीत नगर इलाके में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे हरियाणा में रोहतक जिले के कलानौर से पकड़ा गया। आरोपी का नाम सूरज है और उसकी उम्र 20 साल है। शुक्रवार सुबह बच्ची से रेप के बाद आरोपी निजी बस में बैठकर राजस्थान के लिए निकला, मगर पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर बस का पीछा कर उसे कलानौर के पास दबोच लिया। हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि से फसल तबाह। मौसम के लगातार हो रहे बदलाव से जूझ रहे किसानों पर रविवार की शाम भारी पड़ी। हरियाणा के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। सोनीपत व इसके आसपास के इलाकों की मंडियों में पहुंची फसल भारी बरसात के बीच पूरी तरह से भीग गई। खरखौदा क्षेत्र के कई गांवों में भारी ओलावृष्टि से जमीन सफ़ेद हो गई। इससे खेतों में खड़ी धान व अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटी का अहम फैसला, हिंदी में होगी बीटेक की पढ़ाई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दी मान्यता। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए यह अहम खबर है। प्रदेश के 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में बीटेक की पढ़ाई इसी सत्र से हिंदी भाषा में होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई दिल्ली शैक्षणिक सत्र 2021-22 से हिंदी कोर्स शुरू करने की मान्यता दे दी है। दाखिले के लिए इच्छुक उम्मीदवार संबंधित विश्वविद्यालयों में दूरभाष नंबर, ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। उपचुनाव में आए अर्धसैनिक बलों के 26 जवानों को डेंगू। हरियाणा में ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में ड्यूटी के लिए आए अर्धसैनिक बलों के 26 जवानों को डेंगू हो गया है। इनमें से 1 जवान को ब्लीडिंग होने पर सिरसा से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। 7 सिरसा सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। उपचुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 23 कंपनियों के 2300 जवान चुनावी ड्यूटी पर आए हुए हैं। इस बीच सिरसा से हरियाणा लोकहित के विधायक गोपाल कांडा के नज़दीकी माने जाते इंद्रेश गुज्जर की 9 साल की इकलौती बेटी की डेंगू से मौत हो गई। अंबाला में 20 मिनट की बरसात से बदला मौसम, 13 मिलीमीटर बारिश से 7 डिग्री लुढ़का तापमान। अंबाला में रविवार दोपहर हुई 20 मिनट की बरसात से मौसम बदल गया। दिन का तापमान 60 डिग्री लुढ़क जाने की वजह से ठंड महसूस होने लगी। अंबाला और इसके आसपास के इलाके में रविवार सुबह से ही मौसम खराब रहा और बादल छाए रहने की वजह से सूरज नहीं नजर आया। दोपहर 1:40 से बरसात शुरू हो गई जो 20 मिनट चली। इस दौरान कुछ सेकंड के लिए ओले भी गिरे। बारिश के बाद ठंडी हवा चलने लगी। अंबाला के जंडली पुल के निकट 2 कारों में भिड़ंत, रोडवेज की बस भी हादसे की चपेट में आई। कार चालक घायल, बाल बाल बची सवारियां। अंबाला शहर के जंडली पुल के निकट 2 कारों में भिड़ंत हो गई। इस बीच वहां से गुजर रही हरियाणा रोडवेज की बस भी चपेट में आ गई। हादसे में बस की सवारियां बाल बाल बच गईं। बाद में पुलिस ने सवारियों को दूसरी बस में बिठाकर अंबाला शहर बस स्टैंड तक पहुंचाया। हादसे में स्विफ्ट कार चालक डॉक्टर मेजर चंद्र को मामूली चोट आई। सिरसा में मिठाइयों की दुकान में हादसा, ओपन लिफ्ट में बैठा वर्कर छत से टकराया, मौके पर हुई मौत। हरियाणा के सिरसा जिले में रविवार सुबह एक मिठाई की दुकान में हादसा हो गया। शहर की गजल स्वीट्स नामक की दुकान में काम करने वाला 20 वर्षीय मुकेश दुकान में लगी ओपन लिफ्ट में फंस गया और छत से जा टकराया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुकेश झारखंड का रहने वाला था और कई दिनों से मिठाइयों की दुकान पर काम करता था। किसानों ने जड़ा मंडी पर ताला, दलाली व्यवस्था दोबारा शुरू होने का विरोध।
मंडी में धान खरीद की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, जिससे गत 2 साल से दलालों का रोल ही नहीं रह गया था। अब सरकार ने फिर से दलाली प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए तो पानीपत की समालखा मंडी में आढ़तियों और किसानों ने गेट पर ताला लगाकर हंगामा कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की बातचीत के बाद किसानों की मांग मान ली गई। धोखाधड़ी करने की अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, 8 पकड़े। जींद में साइबर अपराध शाखा ने फर्जी ट्रांसपोर्टर व व्यापारी बनकर स्काइलार कंपनी के 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपितों को कब्जे से 1,49,000 रुपए की नकदी, 14 मोबाइल, 22 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड व एक वाईफाई डिवाइस को बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए गिरोह के सदस्यों को 4 दिन की रिमांड पर लिया है। हरियाणा में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, किसानों को भारी नुकसान। हरियाणा में रविवार को हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसान के दिल से आह निकल गई। अंबाला, यमुनानगर जहां भारी बारिश हुई, वहीं सिरसा, फतेहाबाद, नरवाना, जींद, कैथल, रोहतक, झज्जर, करनाल, रेवाड़ी आदि जिलों पर कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश हो रही है। बारिश से जहां मौसम में ठंडक बन गई, वहीं अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी हजारों क्विंटल धान भीग गई। मौसम में ठंडक बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कृषि मंत्री का विरोध कर रहे 40 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए 40 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों को जब तक नहीं छोड़ा तब तक कृषि मंत्री का कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ। मंत्री के कार्यक्रम चलने के दौरान किसानों को पुलिस की बस में अन्यत्र ले जाकर छोड़ा गया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनको वापस लोहारू लाया गया। पत्नी से झगड़े के बाद पति ने लगाई फांसी, 3 पर केस दर्ज। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में पत्नी से हुए झगड़े के बाद एक युवक द्वारा कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का समाचार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक युवक की पिता की शिकायत पर मृतक की पत्नी के अलावा उसके पिता व भाई के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, हरियाणा में फिर से निकलेंगी बम्पर वैकेंसी। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ऐलनाबाद उपचुनाव की प्रक्रिया पूरे होते ही राज्य में बम्पर वैकेंसी निकालने की तैयारी है, जिसमें विभाग पीजीटी, टीजीटी सहित कई विभागों में व्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होमवर्क किया जा रहा है। इस साल की समाप्ति से पहले भर्ती के लिए विज्ञानों के साथ साथ में आवेदन लेकर बाकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ नूतन वर्ष में वित्तीय वर्ष अर्थात मार्च के अंत तक 25,000 से ज्यादा वैकेंसी भरने की रणनीति आयोग की ओर से तैयार की गई है। एक सप्ताह में डेंगू के केस हुए दोगुने, 300 के पार हुआ आंकड़ा। सिरसा में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल डेंगू के मामले 300 के पार हो चुके हैं। सिरसा में पिछले 2 दिनों से प्रतिदिन औसतन 90 मरीज जांच के लिए आ रहे हैं, जिनमें से करीब 10 से 15 मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों की बात करें तो एक सप्ताह में डेंगू के मामले सिरसा में दोगुने हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी डेंगू से लड़ने के लिए कमर कस ली है। विभाग का दावा है कि फॉगिंग करवाई जा रही है। जहाँ जहाँ डेंगू के मामले मिल रहे हैं उनसे संपर्क कर उसके आसपास कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों या पड़ोसियों में अगर बुखार के लक्षण है तो उनकी भी जांच करवाई जा रही है। राज्य किसान आयोग भंग, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में किया गया विलय, नोटिफिकेशन भी जारी। हरियाणा सरकार ने राज्य किसान आयोग को भंग कर दिया है। साथ ही हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में इसका विलय भी कर दिया है। राज्यपाल द्वारा प्रदेश सरकार के इस फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद कृषि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य किसान आयोग का गठन हुड्डा सरकार के कार्यकाल में किया गया था। पुलिस टीम के साथ हाथापाई, फतेहाबाद में चेकिंग के लिए रोके गए युवकों ने एसएचओ को दी वर्दी उतरवाने की धमकी, 2 गिरफ्तार। फतेहाबाद के जाखल सिटी में शनिवार देर शाम कुछ युवकों ने पुलिस टीम के साथ बीच सड़क पर हाथापाई की। आरोपियों ने थाना प्रभारी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी और हिरासत में लिए उनके 2 साथियों को छुड़वाने की कोशिश भी की। जाखल टीम ने 2 युवकों को चेकिंग के लिए रुकवाया था। उसी के बाद यह पूरा हंगामा शुरू हुआ। युवकों द्वारा पुलिस टीम के साथ बीच सड़क पर की गई बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य वहां से भाग गए। अंबाला में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत, एक की मौत, गंभीर रूप से घायल दूसरा बाइक चालक पीजीआई रेफर।
अंबाला के पंजोखरा थाना क्षेत्र में स्थित गांव कोडवा रोड बहलौली में रविवार को दो बाइकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में जहां एक बाइक चालक गांव मेडौली निवासी हीरा की मौत हो गई और पीछे बैठा बिसंबर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा बाइक चालक पटवी निवासी प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। फैक्ट्री में आग से बेघर लोगों को नहीं मिला आसरा, फ्लैट, मंदिर और धर्मशाला में रहने से किया इनकार। हरियाणा के पानीपत स्थित कारपेट फैक्ट्री में आग से करीब 30 परिवार बेघर हो चुके हैं। 30 परिवार 3 दिन से घर से बाहर हैं। आस पड़ोस के लोग खाने पीने और सोने की व्यवस्था कर रहे हैं। रविवार को सांसद संजय भाटिया और विधायक प्रमोद विज ने पीड़ित लोगों से बात करके उन्हें फ्लैट में शिफ्ट होने का ऑफर दिया, लेकिन पीड़ितों ने मना कर दिया। वहीं समाज सेवी भी मौके पर पहुंचे और मंदिर धर्मशाला में रुकने व खाने पीने के सामान का इंतजाम करने का वादा किया। हिसार में बुखार से पीड़ित 2 बच्चियों की मौत, डेंगू की आशंका, हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिए सैंपलिंग के आदेश। हरियाणा के हिसार जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक डेंगू के कुल 159 मामले सामने आ चुके हैं। शहर में बीते 2 दिनों में बुखार पीड़ित 2 बच्चियों की मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इनको डेंगू बुखार था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में कोई भी जानकारी होने से मना किया है।